तो आज एक नंबर टेंस चालू करने जा रहा हूँ। एक नंबर टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका नाम है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका नाम है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इसके लिए सूत्र है ए नंबर में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप या मेन वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ये सूत्र अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव रूल है, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक नियम। स्वीकारात्मक नियम किसको कहते हैं? वैसा वाक्य जिसमें कि नहीं का बोध हो, वैसे ही सूत्र को स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अर्थात इसमें नोट नहीं, इसलिए स्वीकारात्मक वाक्य के लिए सूत्र है। जैसे एक नंबर में चल रहे हैं, वह यहाँ टेंस सीखता है। वे लोग रात में चावल खाते हैं। वह तुम्हें वहाँ गाली देती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान है ता है, ते है, ती है। तो देखो इसमें ता है, ये मिल रहा है ता है। ते हैं, तो देखो ये मिल रहा है ते है। ती है, देखो ये मिल रहा है ती है। तो ये हो गया हमारा पहचान। तो इसमें हम लोग मेन का पांचवा रूप का प्रयोग किसके साथ करना है? तो ही, सी, इट, एक नाम के साथ मेन का पांचवा रूप प्रयोग करना है। मेन का पहला रूप किसके साथ करना है? मेन का पहला रूप आई, बी, यू, दे, अन्यम्स, इन सब के साथ मेन का पहला रूप प्रयोग करना है। तो वह यहाँ टेंस सीखता है। वे लोग रात में चावल खाते हैं, वह तुम्हें वहाँ गाली देती है। तो मान लिया कि जैसे एक नंबर का हम लोग को जैसे एक नंबर का टेंस मान लो बनाना है। एक नंबर तो इसमें पहले नंबर चुनेंगे हम लोग, जिस प्रकार से हम लोग पहले नियम पता हो चुका हम लोग को। सीखता है मेन वर्ब, कौन सीखता है? वह। सब्जेक्ट क्या सीखता है? टेंस।
कह सकता है टेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से इसमें भी चुनेंगे, खाते हैं मेन वर्ब, कौन खाते हैं, वे लोग सब्जेक्ट, क्या खाते हैं, चावल ऑब्जेक्ट, रात में कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से देती है मेन वर्ब, कौन देती है, वह सब्जेक्ट, क्या देती है, गाली ऑब्जेक्ट, यानी गाली देती ही है मेन वर्ब है इसमें। और तुम्हें, तो ये हुआ किसे देती है, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट, वहाँ ये कॉम्प्लीमेंट। इसमें गाली देती ही मेन वर्ब है, इसलिए देती अलग से नहीं होगा। इसलिए गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, इसलिए गाली देती है मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हें। मान लो कि एक नंबर का हमको टेंस बनाना है, एक नंबर का वाक्य जिससे मुझे बनाना है, तो सूत्र इसमें कर है सब्जेक्ट प्लस मेंड का पहला रूप या मेंड का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। तो एक नंबर में हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। तो ही के साथ क्या करा देने के लिए, मेंड का पांचवा रूप, तो ही दे देंगे यहाँ पर। ही के साथ मेंड का पांचवा रूप, मेन रूप क्या होता है, सीखता है, सीखना की होता है लर्न, और लर्न के पांचवा रूप तो लर्न्स, LEARNS। जैसे कि हम लोगों ने बता चुका है कि पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप के बारे में। ये हो गया लर्न्स। उसके बाद मेंड का पांचवा रूप लग गया, तो मेंड का पहला रूप कैंसिल, आ गया ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस, तो दे देंगे टेंस। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट सी क्या है, यहाँ, तो यहाँ की इंग्लिश क्या होता है, हियर। उसके बाद क्या कर रहा है, फुल स्टॉप, तो दे देंगे फुल स्टॉप, बन गया। मान लिए कि 2 नंबर हमको बनाना है, तो 2 नंबर में क्या है, सब्जेक्ट। सूत्र में हम लोग देखते जाएंगे, सूत्र में क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है 2 नंबर में, वे लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, THUI, दे। उसके बाद क्या कर रहा है, दे के अनुसार क्या रूप लगेगा, देखो ये THUI दे के साथ कर रहा है मेन का पहला रूप, तो मेन रूप क्या है 2 नंबर में, खाते हैं, तो खाना क्या होता है, ईट होता है ये पहला रूप, ईट। उसके बाद ईट लगे मेन का पहला रूप, तो मेन का पांचवा रूप कैंसिल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चावल, तो चावल की इंग्लिश क्या होता है, राइस। उसके बाद क्या करा ऑब्जेक्ट के बाद, कॉम्प्लीमेंट सी क्या है, रात में, तो दे देंगे इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप, कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या, फुल स्टॉप, तो दे देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा 2 सेंटेंस बन चुका है। तीसरा सेंटेंस जैसे मान लो कि बनाना है, तो तीसरा सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, सब्जेक्ट। पहले सूत्र में हम लोग देखें, सूत्र में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही भी होता है, सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्त्री जाति है, गाली देती है, इसलिए स्त्री जाति को बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग सी प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सी हो गया सब्जेक्ट। सब सी के अनुसार क्या लगता है, देखो सी के अनुसार लग रहा है मेन का पांचवा रूप, तो मेन रूप क्या है 3 नंबर में, गाली देती है, गाली देना क्यों होता है, एब्यूज, एब्यूज का पांचवा रूप क्या होता है, एब्यूज, ABUS, अब्यूज हो गया पांचवा रूप। मैंने का पांचवा रूप लगा, पहला रूप कैंसिल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है 3 नंबर में, ऑब्जेक्ट तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश या यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वहाँ, तो देयर। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हम लोग जैसे एफर्मेटिव रूल का जैसे सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, और भी जैसे SW के रूप में आप लोग को दे रहा हूँ बनाने के लिए। जैसे मान लिया कि वे लोग यहाँ, वे लोग यहाँ गाना गाते हैं। इसका इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, 2 नंबर में है संजू विद्यालय में फुटबॉल खेलती है।
वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है। इसी प्रकार से हम लोग इसको बना कर रखेंगे 3 सेंटेंस। हेलो गाइज, आप लोग को यदि कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप 70 42 50 48 10 पर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, नहीं डाउट हो तो।